स्वर्म अधिकार राजाधिकारी ही विश्व राजाधिकारी। तो श्रम में सर्व राजाधिकारी भी आ जाते हैं। फिर बाबा यही कहता है कि जितना जितना हम श्रम के राजा बनेंगे, अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे, उतना ही फिर हम जो है विश्व राजाधिकारी बनते हैं। पर ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के राजा बनाने के लिए बाबा हमें क्या देता है? मास्टर ज्ञान सागर बनाता है। मास्टर ज्ञान सागर बनाता है और सबसे पहले वो अधिकार देता है कि तुम मेरे आत्मा रूप में बच्चे हो, मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। अडॉप्शन से मैं हमारे को परमात्मिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो परमात्मिक अधिकार अर्थात मैं परमात्मा की संतान हो गया। तो परमात्मा की संतान बनना अर्थात मैं परम पूज्य आत्मा बन गई, परम पूज्य आत्मा बन गई। तो परम पूज्य आत्मा बनने के लिए साथ साथ में बाबा कहता है वो क्या कैसे होंगे? संतुष्ट मनी होंगे ना। किस चीज में संतुष्ट होंगे? उसमें गुण ज्ञान और शक्तियों के अंदर। तो पहला अधिकार तो दिया मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अधिकार है। और दूसरा अधिकार वो देता है कि तुम गुण ज्ञान और शक्तियों, यानी तुम ज्ञान संपन्न हो और गुण संपन्न हो, और गुण संपन्न के साथ साथ में सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हो। तो ये चार अधिकार हमें बच्चा बाबा देता है, और इनके हम स्मृति स्वरूप होकर के अपने खजानों को व्यर्थ नहीं करते, समय सजोते रहते हैं, सफल करते रहते हैं। तो हम जो है क्या बनते हैं? स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, श्रम के भी राजा और फिर भविष्य में विश्व के भी राजा बन जाते हैं। इसके लिए बाबा कहता है कि हमें तीन धारणाएं लेनी होंगी अंदर, और तीन धारणाएं हम सब जानते हैं, लेकिन उसको हम अपनी स्मृति पटल में नहीं रखते। तो आज बाबा याद करा रहा है कि आप कौन हो? मेरे त्यागी बच्चे भी हो, तपस्वी बच्चे भी हो, और कौन हो? सेवाधारी बच्चे हो। तो त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त और सेवाधारी मूर्त। तो इनके ऊपर बाबा आज विश्लेषण करके हमको डिटेल में समझा रहा है कि कैसे हम जो है विश्व राज अधिकारी बन सकते हैं। आज मुरली जो है 8 अप्रैल 84 की है, 8 अप्रैल 84, 8/4/84। और टाइटल है मुरली का कि संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने सफलता के सितारों के प्रति बोले, सफलता के सितारों के प्रति बोले, बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। तो बैठे हैं ना उस दिव्य दरबार के अंदर, अपने आप को इमर्ज कर लो कि बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार, ऐसे अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। तो संगम युग के भी राजा और भविष्य में हम विश्व राज्य अधिकारी भी। तो स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं ना। तो ये हमारे को डबल नशा है। तो पहली प्राप्ति हुई डबल नशा, ये संगम के भी राजा और सतयुग के अंदर भी राजा, सतयुग त्रेता के भी राजा। तो बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना, अनेकानेक सर्वाधिकार, जो बाप का वो मेरा। तो कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। अधिकारों की भी माला है बाबा की, ऐसे नहीं है एक दो अधिकार नहीं है, माला माल है हम अधिकारों से, क्योंकि बाप के सर्व खजानों के हम मालिक हैं। तो अधिकारों की माला को याद करते हो। तो पहला अधिकार परमात्म बच्चे बने। पहला अधिकार परमात्म बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय बनने का अधिकार पाया। तो बाप का बच्चा बनना सिवाय पूजनीय आत्मा बनने के अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता।
तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा, मैं पूजनीय आत्मा हूँ। ये टाइटल स्मृति पटल पे रखे हैं कि सारे दिन में और सारे संगम के लिए मैं पूजनीय आत्मा हूँ। दूसरा अधिकार, ज्ञान के खजानों के मालिक बने, अर्थात अधिकारी बने। ज्ञान के खजानों का अधिकार, उसका मालिकपन का अधिकार। तो सारा ज्ञान आदि मध्य अंत का, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान मिला ना, तो मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ और त्रिनेत्री बन गए हम। तीसरा अधिकार, सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। सर्व शक्तियां, कोई भी एक शक्ति की कमी नहीं, सर्व शक्तियां। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान तो क्या हुआ, वो शक्ति मेरे अंदर धारा प्रवाह करती चली है हमेशा। वो क्या कब होगी, जब मैं योग युक्त होऊंगा, कंबाइन रूप में होऊंगा। शिव शक्ति पांडव या शिव पुत्र गणेश। तो बाबा कहता है सर्व शक्तियों के अधिकारी बने ना, तीसरा अधिकार। और चौथा अधिकार, सर्व कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी बने। सर्व कर्मेंद्रिय जीत, कर्मेंद्रियों के भी राजा और ज्ञानेंद्रियों के भी राजा, जो भी मेरे मंत्री उनके भी राजा। तो इस सर्व अधिकारों के द्वारा क्या बन गए, क्या प्राप्ति हुई फिर, माया जीत सो जगत जीत। रिजल्ट क्या हुआ, माया जीत सो जगत जीत, विश्व राजाधिकारी बन जाते हैं। ऐसे माया जीत बनते हैं जो सतयुग त्रेता के अंदर माया का नामो निशान भी नहीं, संपूर्ण पवित्र। तो संपूर्ण पवित्र हो गए तो पवित्रता की रचना क्या होगी, वो है हमारे देवी देवता। तो माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं ना, तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए स्मृति स्वरूप सो समर्थात्मा बन जाते हैं। समर्थात्मा, तो स्मृति सो समर्थी मनाते हैं ना 18 जनवरी को, क्या कहते हैं, स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस। मैं समर्थात्मा बन जाता हूं। तो समर्थ बने हो, बाबा पूछ रहा है कि समर्थ बने हैं हम, बने हैं सब समर्थ? हाँ जी, बन रहे हैं बन रहे हैं। बन रहे हैं, आपने बना दिया, बाप ने बना दिया। ठीक है, बाप ने बना दिया। तो ये हमारे को चारों अधिकार नोट कर लें और सारे संगम युग के ऊपर इसको हमारे को याद रखना है और प्रैक्टिकली यूज करना है इसको। तो उसका अधिकार फिर बाबा बताता है। एक बार चारों एक बार रिपीट कर दीजिए। पहला है मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ। दूसरा ज्ञान के अधिकारों ज्ञान के खजानों के मालिक बने। तीसरा सर्व शक्तियों के प्राप्ति अधिकारी बने। और चौथा जो है सर्व कर्म इंद्रिय जीत सो जगत राज्य अधिकारी। ठीक है, लेकिन इनका बेसिस फाउंडेशन क्या है, क्योंकि इनसे हमारे को माया जीत बने और विश्व राज अधिकारी बन जाते हैं और मैं समर्थ आत्मा बन जाता हूँ। और ऑर्डिनरी आत्मा नहीं, समर्थ आत्मा, संपन्न और संपूर्ण आत्मा। तो स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। 3 बातें कौन सी हैं? कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार है, कोई भी कार्य, बाबा कहता है कोई भी कार्य, चाहे स्थूल का हो चाहे सूक्ष्म हो, जो व्यवहारिक कार्य हो चाहे वो परमार्थिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, तो सब में सफलता का आधार है त्याग, तपस्या और सेवा। जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य, जितना स्मृति पटल पे समर्थ स्वरूप तपस्या, उतने हमारे को क्या होगी, प्राप्ति होगी फिर। और जितना हम त्यागी तपस्वी उतने बड़े हम सेवाधारी हो जाते हैं फिर, है ना। तो बाबा कहते हैं इन तीनों बातों के आधार पर सफलता भी होगी व नहीं होगी, ये क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता।
सफलता होगी नहीं होगी, क्योंकि बाबा कहता है हर असफलता के पीछे भी हमारी सफलता समाई हुई है। कोई अगर कार्य करना था वो नहीं हुआ तो उसके पीछे पता लगेगा कि इसके पीछे भी कोई कल्याण था। तो बाबा ये कहता है कोई भी शेष कार्य की सफलता का आधार होता है 3, और जहां तीनों बातों की धारणा है वहां सेकंड में सफलता हुई पड़ी है ही है। बाबा कहता है 100% है ही है और हुई पड़ी है। तो फिर बाबा कहते हैं त्याग किस बात का। अब ये भी तो एक्सप्लेन करेगा ना, त्याग कह तो दिया, त्याग किस बात का त्याग? देह मान और अपना जो और वो नेक्स्ट कोई बोले, ठीक, बहुत कौन बढ़िया बोला। कॉन्शियस और कोई बोले अब, विकारों का त्याग, और बोलो अवगुणों का त्याग, बोलो, बहुत अच्छा है, बोलेगा। मैं जब रिवीजन है इसलिए पूछ रहा हूँ, वरना तो बाबा क्लियर करेगा इसमें। हाँ, देह सही, देह के सब संबंधों का त्याग हो गया ना। तो देह अभिमान तो मोटा रूप में आ गया, उनके साथ में सर्व संबंध, उसके सब। वैभव, व्यक्ति, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, इन सब का त्याग है। तो बाबा कहता है त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग, कि सर्व त्याग सहज और स्वतः ही कराता है। वो कौन सा है? वो एक त्याग है देह भान का त्याग। तो हद के मैंपन का त्याग सहज करा देता है। हद के मैंपन का त्याग सहज करा देता है। ये हद का मैंपन, मैं करते हैं ना, और मैं कौन होता है? कौन करता है मैं? बकरा करता है, बकरी करती है, तो वो फिर बलि चढ़ जाती है। बकरा भी करता है, बकरी भी करती है। तो मैंपन का त्याग कर दिया, अर्थात मैं को काट दिया, तो फिर बचा के आत्मा बची। तो तपस्या और तो हद के मैंपन का त्याग सहज करा देता है। ये हद का है मैंपन, तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। ये मैंपन देह भान जो है, ये ना तपस्या करने देगा और ना सेवा करने देगा, क्योंकि नाम मान शान आ जाएगा उसके अंदर। और तपस्या के अंदर क्या होगा कि देहधारियों से याद करेगा, उसे संबंध नहीं जुड़ पाएगा। तो जहाँ हद का मैंपन है ना, वहां त्याग और तपस्या, यानी वहां त्याग भी नहीं हो सकता, तपस्या और सेवा भी नहीं हो सकती। हद का मैंपन, मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया ना। मैं कौन? आत्मा, मेरा कौन? परमात्मा। बस ये है। तो मेरा मैं कौन हूँ? जो जानकी दादी कहती थी ना, मैं कौन और मेरा कौन, बस 2 ही बातों को पूछती थी। तो मैं और मेरापन समाप्त हो गया ना, तो बाकी क्या रहा? हद खत्म, तो बचा क्या? हद खत्म तो बचा क्या? आत्मा परमात्मा। आत्मा बेहद का आत्मा रह गई। बेहद बचा। हद खत्म तो बेहद बचा। बेहद, तो ठीक ही है, बेहद। बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि बेहद। हद खत्म तो बेहद हो गया ना। हद तो बेहद बाउंड्री लेस हो गया ना फिर तो। हद में तो बिल्कुल। बाउंड्रीज थी, अब ये लिमिटलेस हो गया, अनलिमिटेड हो गया हम तो। ठीक है, पहले लिमिटेड थे। तो मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, और मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। तो मेरा तो एक बाप। तो जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिमान है, वहां सफलता सदा साथ है। अंडरलाइन कर लें, जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिमान मेरे साथ में है, या मैं उसके साथ में हूँ, कंबाइन रूप में हूँ, वहां सफलता मिलेगी का मिलेगी। साथ ही है। तो सर्वशक्तिमान के साथ में मैं कभी भी अकेला ना हूं। भाई वो टाइटल को हम याद रखें, मैं कौन हूँ? शिव शक्ति हूँ, मैं शिवपुत्र गणेश हूँ। ये टाइटल याद रखें तो कभी भी असफलता हो ही नहीं सकती। ये भी बाबा ये कहता है, असफलता के पर्दे के पीछे सफलता समाई हुई है। हर कल्याण की बाप कल्याणकारी है ना, तो असफलता भी मेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगी। इसी त्याग के द्वारा फिर तपस्या भी सिद्ध हो गई। तपस्या भी सिद्ध होगी। तो तपस्या क्या है फिर? अब तपस्या क्या है कि तप की सैया पर सो जा, लेट बैठ जाना। कौन सी है वो तप? मैं कौन मेरा बाबा, और मेरा कौन? नहीं, मैं कौन? आत्मा। आत्मा, और मेरा कौन? परमात्मा। परमात्मा। ये तपस्या हो गई, ये तपस्या हो गई। तो बेहद, हद से बेहद में आ गए, और
मैंपन खत्म हो गया, मैं और मेरा मैं। बाबा कहता है मैं एक का ही हूँ। तपस्या, मैं एक का ही हूँ, एक की श्रीमत पर चलने वाला। इसी एक रस स्थिति स्वतः ही हो जाती है। इससे एक रस स्थिति, सदा एक परमात्मा स्मृति, ये है तपस्या। एक की लगन में मगन, एक रस स्थिति में ये श्रेष्ठ आसन है। एक रस स्थिति ही ये श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति यही तपस्या का आसन है ना। हम कमल पुष्प समान, तो कमल पुष्प समान स्थिति जो है ये तपस्या का आसन है। तो है हम ग्रस्त में रहते हुए कौन से हैं? कमल पुष्प समान रहने वाले, कमल पुष्प। प्यारे प्यारे ट्रस्टी। तो त्याग से क्या हुआ? तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। त्याग किया तो भाग्य हुआ, अर्थात भगवान के बने हम। भगवान ने हमारे को क्या कर दिया? सब संबंध जुड़ गए उसके साथ में। फिर क्या आता? जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करोगे? त्यागी भी बन गए, तपस्या भी बन गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी फिर? सेवा। बेहद में चलेगा तो सब जो है सब सेवई, किसकी सेवा करेंगे? संसार की, सब प्राणियों की, जो सभी दुखी आत्माओं की, सभी आत्माओं की जो दुखी हैं। और बोल, विश्व कल्याणकारी। बस उसमें जहां हम रह रहे हैं प्रकृति की सेवा भी तो करेंगे ना, है ना। अब देखो क्या कहता है बाबा कि एक जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करोगे? अपनेपन का त्याग, अर्थात मैंपन का त्याग समाप्त हो गया ना। तो एक सुनो, एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। कुछ भी हो जाए सेवा होगी। एक एक अंग प्रत्यंग से सबसे मेरी सेवा वो निकली, वाइब्रेशन निकलेगी। ये है हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। ये हद का जो मैं और मेरा ये सेवा नहीं करने देता। इसलिए त्यागी और तपस्वी मूर्ति सच्चे सेवाधारी हैं, सच्चे सेवाधारी। मैंने ये किया, अब ये मैंपन जहां से आया, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, ये देह का भान जरा भी आया तो सेवा के बदले क्या बन जाते? नामधारी सेवाधारी, नाम के सेवाधारी। मैंने किया, मैंपन जहां आया तो वो सेवा कैसी होगी फिर? वो फलीभूत सेवा नहीं होती है। वो फलीभूत सेवा जहाँ कहते हैं अपना नाम का तमगा लगा दिया। मंदिर मस्जिदों में जाते हैं तो वहाँ क्या होते हैं? अपने नाम की प्लेट लगा देते हैं। ये जो है हॉल मैंने इसमें फला फला ने बनवाया, ये पंखा जो है इस नाम को भी छपवा दिया नाम। तो नामधारी सेवा हुई तो क्या हुई? अल्पकाल की प्राप्ति, बात खत्म। तो बाबा कहता है तो नामधारी सेवाधारी बन जाते हो तो सेवाधारी नहीं, नामधारी सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी नहीं बनते थे वो। नोट करें हम। बाबा कहता है एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता भी ना लगे मैंने क्या किया, किसने कितना दिया, संकल्प ही ना चले। कहते हैं नेकी का दरिया में डाल। बस सच्चे सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसी त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। विजय सफलता उनके गले में माला बन जाती है। सफलता की माला पहनी हुई है हमेशा। बाबा वरदान क्या देता है? हम कल कल की विजयी आत्मा है। कब? जब मैं सर्वशक्तिवान के साथ में कंबाइंड हूँ और स्मृति पटल पे कौन हूँ कि मैं आत्मा हूँ और बेहद का सेवाधारी हूँ। तो ये विजय माला गले में बन जाती है। तो जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाता है, जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाता। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो और सच्चे सेवाधारी बनो। सेवाधारी भी कौन से? सच्चे सेवाधारी। नामधारी सेवाधारी नहीं बनना, नकली सेवाधारी नहीं बनना, अल्पकाल के सेवाधारी नहीं बनना, सच्चे सेवाधारी बनो। तो मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? परमात्मा। और कौन हूं मैं? सच्चा सेवाधारी हूँ, बेहद का हूँ। तो बाबा फिर बताता है पर्टिकुलर इंसिडेंस कभी उस टाइम पर हुई थी। तो कहते हैं आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। देखो ये उस टाइम की इंसिडेंस थी और अभी जो कैसे वर्तमान में ये सही हो रही है। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है ना।
कैसे मौत का बाजार बहुत क्या हुआ पड़ा है, बहुत सस्ता है, जब चाहो ले लो है। बेटा माँ को धक्का दे तो वो मर जाए बेचारी, थप्पड़ मार दे तो मर जाए बेचारी, ये हालत हुई पड़ी आज। तो आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। आंधी तूफान आई कहीं पर, उस टाइम पर आंधी तूफान आया था। तो प्रकृति की हलचल में आप तो अचल हो गए ना, प्रकृति की तो हलचल होगी और मैं हलचल में अचल। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना। तो सबसे पहले हलचल कहाँ होगी? मेरे मन के अंदर होगी। अगर मैं तमोगुणी हूं तो मैं हलचल युक्त में रहूंगा बिल्कुल। और अगर मैं सतो प्रधानता की तरफ जा रहा हूं तो मैं हलचल मुक्त हूंगा। वो कब हूंगा? जब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कल कल की विजयी आत्मा हूं। तो बाबा कहता है कि तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना, और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। प्रकृतिपति है ना, हम सब हैं, सब प्रकृतिपति। उसकी पहचान क्या होगी? क्या पहचान होगी? मैं प्रकृतिपति हूं। अरुण भाई बोलो, क्या पहचान होगी? बोलो जिसको मालूम है। देखो प्रकृतिपति मतलब जो है देह और हर परिस्थिति में अचल अडोल परिस्थिति रहेगी। हर स्थिति में जो भी स्थिति आएगी उसमें हम अचल अडोल रहेंगे। वो कौन सी स्थिति है? विपरीत परिस्थिति। एक एक बोलो ना, जो बोल रहा है वो पूरा बोल। हाँ जी बोले। जो भी जो माया हमें डिस्टर्ब करे, घर की परिस्थितियां होती हैं हमें डिस्टर्ब करती हैं, तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। वो परिस्थिति तो बात की है। उससे पहले तो स्व परिस्थिति है। जो मेरे रोग शोक दुख लगा पड़ा है ना, उसमें मैं विजयी हूंगा हमेशा। सबसे पहली प्रवृत्ति तो ये प्रकृति ये होगी। तो बाबा ये कहता है तो इस प्रकृति को परिवर्तन करना। तो आज हम ये संकल्प लें कि हम किसी भी चीज को स्टेब्लिश ना होने दें शरीर के अंदर भी। अरे बस मैं क्या करूं, मेरे को तो ये होता है, मेरे को तो ये है, मेरे को तो ये, लेबल ना करो बिल्कुल भी। उसका काम है ना, और हमें इग्नोर, निवारण करना। नहीं इग्नोर नहीं, निवारण करना। निवारण। अच्छा, निवारण करना, शक्ति लेकर के निवारण करोगे ना। इग्नोर कर दी तो दब गई वो, फिर उछलेगी वो। इसलिए बात नहीं, उसका ध्यान ही ना करें। प्यार, हाँ प्यार से उसको जो है परिवर्तन कर दें हम। तो प्रकृति को परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, ये होना था हुआ, ये तो सब होना ही है ना। तो ऐसी हलचल में भी अचल बनना है। हलचल तो होगी, यानी स्व की प्रकृति है या दूसरी प्रकृति है, तो सब हलचल तो हो, अचल तो इसमें अचल बनना है। तो स्वराज अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा। स्वराज अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा। तो ये भी राज दरबार है ना, है सब राज दरबार खोल के बैठे हुए अपना जी है। उसमें कौन है? हम राज दरबार लगा के बैठे हुए हैं। राजा नहीं, इसका कौन अच्छी तरह सुनाएगा बताओ जरा। एक जना जिसको मालूम है। ऐसा राज दरबार खोल के हम बैठे हैं, राजा बन करके बैठे हैं। कर्मचारी कौन है हमारे? हमारी इंद्रियां। हमारी और बोलो, ठीक है, अच्छा बोला। और हम राज दरबार लगा के बैठे हैं कि हम अपने इंद्रियों को अपने वश में करें। हाँ, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ठीक है। वैसा राज दरबार लगा के बैठे हैं। फिर तो बाबा कहता है तो स्वराज अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा, ये भी राज दरबार है ना। तो हे मेरे राजयोगी, हे मेरे स्वराजे, यानी स्व के राजे, राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज दरबार। आप सभी भी तो राजनेता बन गए ना। हो राजनेता, लीडर, विजुअल लीडर। तो बाबा कहता है वो है देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य नेता। स्वराज्य नेता। तो नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले, ये है नेता की डेफिनेशन। नेता अर्थात नियम प्रमाण, अर्थात जो हमारे आध्यात्मिक वो है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके प्रमाण चलने वाले। तो आप सब कौन से है? आपकी नीति कौन से है? आपकी है धर्म नीति, स्वराज्य नीति। धर्म नीति, स्वराज नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। है जो हमारी श्रीमत है, जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारे बाबा ने दिए आदर्श, वो हम जो है चारों प्रिंसिपल जो हमारे हैं उनको फॉलो करके ऐसे स्वराज नेता हो। अर्थात यथार्थ श्रेष्ठ नीति और अर्थात श्रीमत, श्रीमत के प्रमाण।
तो श्रीमर्थ ही हमारी यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले कौन है? हम सब सफल राज। नेता है। नेता स्वराज अधिकारी सो भविष्य राज अधिकारी। नेता। सुनो, ये बाबा कहता है इस नीति पर चलने वाले ही सफल नेता हैं। भविष्य में कौन है? विश्व महाराजन। तो बाबा फिर कहते हैं बाप दादा देशों के नेताओं को तो मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हैं ना। देश के नेताओं की बात कर रहा है अब। भल वैरायटी जरूर है वो, फिर भी क्या है, देखो एक खूबी तो उनके अंदर भी है ना। फिर भी देश के प्रति लगन तो है। सभी तो ऐसे नहीं है जो बिल्कुल खाने पीने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं। फिर भी देश के प्रति लगन तो है ना। हमारा राज्य अमर रहे। वो भी कहते हैं भारत माता, क्या कहते हैं, शिव शक्ति अवतार। बाबा कहते हैं भारत माता की जय हो, कहते हैं ना वंदे मातरम कहते हैं। वो कहते हैं हमारा राज्य अमर रहे। इस लगन से मेहनत तो करते हैं ना वो बेचारे, हमारा भारत ऊंचा रहे। अब ये लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता, अब ये समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ में होंगी। अभी क्या है, धर्म सत्ता अलग है और राज्य सत्ता अलग है। जब इन दोनों का मिलान हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत की जय जयकार होगी। आ रहा है समय, वो देखिएगा। सारे विश्व की नजरें कहाँ पर लगी हुई हैं? भारत के ऊपर लगी हुई है। और भारत ही लाइट हाउस होगा, और उसके अंदर जो स्पिरिचुअल लाइट देने वाले कौन है? हम बच्चे हैं वो। तो भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। विश्व प्रेरणा पुंज, देखो कितना सुंदर टाइटल भारत को दे रहा है बाबा। क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? आफ्टर ऑल है तो मेरी भी जन्म अवतरण भूमि ना। तो बाबा कहता है विश्व गुरु। हाँ देखो, विश्व गुरु कह सकते हो, वेरी गुड। तो भारत को विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत अविनाशी खंड है ना, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि हो गई। तो क्या हो गया फिर? प्रेरणा पुंज हो गया ना, विश्व प्रेरणा पुंज। तो इसलिए भारत का महत्व सदा महान है, था, है और रहेगा। तो बाबा कहते हैं फिर अपने स्वीट होम में पहुंच गए हो भारत के अंदर, विश्व प्रेरणा पुंज में बैठे हो सब के सब। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई दे रहे हैं। भले पधारे, आप बाप के घर के श्रृंगार हो। है सब श्रृंगारित आत्माएं बैठी है ना, सब श्रृंगार हो। तो बाबा कह रहा है कि उसी टाइम पर एक मुख्यमंत्री थे गुजरात के, माधव सिंह सोलंकी। वो बाबा से मिलने के लिए आए थे। अब ये समझो कि बाबा उसके लिए नहीं दे रहा, कि सभी के लिए बोल रहा बाबा। कोई पर्सनल मुलाकात होती है उसमें पर्सनल, बाबा क्या कहता है? वेलकम करता है बाप के घर में। वह अपने घर में भले आए। बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है, और कोटों में कोई ऐसे सेवाधारी होते हैं। देखो क्या एकदम टाइटल देता है। इसलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। जैसी सेवा करोगे तो आंतरिक अंतर मन में खुशी होगी। सच्ची सेवा, जो बाबा ने कहा ना, सेवा कौन सी? सच्ची सेवा। तो ये मेहनत सफलता का आधार है। मेहनत सफलता का आधार है। जहाँ पे त्याग और तपस्या की, वो सेवा सच्ची सेवा हो जाएगी। तो अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाएं तो भारत का राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा। निमित्त सेवाधारी सभी के लिए बोल रहा बाबा। सफलता तो मिलनी ही है, ये तो निश्चित ही है। लेकिन जो निमित्त बनता है ना, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। निमित्त कोई बने तो बाबा कहता है तो सेवा के निमित्त होना। निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो, वरदान दे दिया। जहां निमित्त भाव है वहां मैंपन का भाव आ नहीं सकता। ट्रस्टी हो गए ना, तो वहां सदा उन्नति को पाते रहोगे। न्यारा प्यारा हो गया बिल्कुल, ट्रस्टी। तो बाबा कहते हैं ये निमित्त भाव जो है, क्यों? शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही जागृत करता है। हर एक के प्रति कल्याणकारी भावना, शुभ भावना और शुभ कामना। तो और आज शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया। मैंपन अर्थात मिलावट आ गई। तो अगर निमित्त समझे तो करावनहार बाप को समझे। निमित्त समझे तो करावनहार कौन है? करवा रहा है परमात्मा। करण करावनहार की स्मृति। तो करण करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे ना।
कौन है? भगवान, बाबा, करण कराना बाबा। मैं तो निमित्त हूँ, वो करवा रहा है मुझ शरीर के द्वारा, मुझ आत्मा यानी शरीर से करवा रही है। तो ट्रस्टीपन के बजाय राज की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए। तो गृहस्थी में तो बोझ होता है ना, जब निमित्तपन खत्म हुआ तो वहां क्या बन गए? गृहस्थी बन गए और बोझ आ गया वहां पर। तो बोझ से क्या, वो भारीपन हो गया। और ट्रस्टीपन हमेशा हल्कापन महसूस करेगा। जब तक हल्के नहीं हो तो निर्णय शक्ति भी नहीं हो सकती। मन भारी होगा तो डिसीजन क्या लेगा? वो ले ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो वो 10-12 की ओपिनियन लेगा और वो सबके सब जो कलाकार हैं वो उसको लूट खाएंगे। बाबा कहता है जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं, और ट्रस्टी हैं तो हल्के हैं तो निर्णय शक्ति भी है, श्रेष्ठ है फिर। इसलिए सदा ट्रस्टी ही निमित्त हूं, ये भावना फलदायक है। भावना का फल मिलता है तो ये निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी हर एक के प्रति। बाबा तो सभी साथियों को ये स्मृति दिलाओ, अपने मंत्री जो उनको बता रहे हैं उनके लिए कह रहा है कि जो भी आपके मंत्री हैं, जो भी आपके साथी हैं, उनको स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव रखो और ट्रस्टीपन का भाव रखो। तो हमारे भी तो है ना, हम भी जहाँ पर भी अपने सेवारत हैं, चाहे हम घर में हैं, जहाँ पर भी जिस भी व्यवसाय के अंदर है, तो बाबा कहता है ऐसी भाव रखो, निमित्त भाव और निर्माण भाव, अर्थात ट्रस्टीपन का भाव। तो ये राजनीति, ये है हमारी राजनीति। नीति बताया था बाबा, ये राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। भारत जो है क्या बन गया फिर? वो क्या बन गया बाबा? विश्व प्रेरणा पुंज। वेरी गुड। तो विश्व प्रेरणा पुंज बन जाएगा। तो बाबा यही कहता है कि सारा विश्व इस भारत की राजनीति की कॉपी करेगा। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा। देखो आप लोग जानते हैं कि चाहे लौकिक में एक इंसिडेंस तो हुई, आप सब जानते ही हैं कि जो कोरोना वैक्सीन जो है सारे विश्व में सप्लाई हो रही है, भारत नहीं तो करी ना ये। तो क्या थे, तो हर एक कल्याणकारी का जो सीड है ना वो निकलेगा भारत से ही। तो बाबा ये कहता है कि सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन चाहिए, मैंपन नहीं। मैंपन और मेरापन नहीं, ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। कि बाबा कहता है 2 वरदान दे रहा है हम बच्चों को, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, वास्तव में जो कुमार है और कुमारी है, उनके लिए बाबा बोल रहा है कि कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना, बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा, तो उन्नति हो जाएगी फिर। तो समर्थ रहने के लिए बिजी रहो और अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओ, जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं ना, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। मनचर्या। तो बाबा ने क्या बताया कि टाइम टेबल बनाओ। जो अभी आपने 4-5 दिन पहले सुनी थी ना कि बाबा ने जो है हमारे को जो ड्रिल बताई थी, योग लगाने की ड्रिल जो है, कितने दिन में बताए थे उस टाइम पे, कितना योग की ड्रिल है, ये टाइम टेबल बनाया। उसके साथ साथ में बाबा ने कहा कि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो उसमें फुल स्टॉप लगाते हो, तो वहां पे एक फुल स्टॉप के लिए 1 सेकंड रुक जाओ वहां पर, तो वहां पे भी आपका योग हो गया। तो ऐसा अपना टाइम टेबल बनाओ तो व्यर्थ से आपकी मुक्ति हो जाएगी और समर्थ स्वरूप बन जाओगे। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं ना, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ, तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहोगे। आजकल के समय के प्रमाण, कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। करके बन के तो दिखाए श्रेष्ठ। लोग इतना आपको छोड़ते नहीं है, इतना वो है। बाबा कहता नहीं, तो बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, यही सदा सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे, कनेक्टेड रहूं बाप सर्वशक्तिमान के साथ में, और बिजी रखूं बुद्धि को। तो कहा गया ना, खाली मन शैतान का घर। बुद्धि बिजी होगी सेवा के अंदर, कार्य में बिजी होगी, और करवाने वाला उसकी स्मृति रहेगी। तो इससे क्या होगा फिर? बैलेंस रखने वालों को फिर सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। ब्लेसिंग मिलती रहेगी। किसकी ब्लेसिंग? पता है ब्लेसिंग भी कितनी प्रकार की होती है? बाबा कहता है जब हम याद और सेवा में रहकर करते हैं तो पहले मैं को
स्वयं से ब्लेसिंग मिलती है। मैं खुद मेरे को ब्लेस करता हूँ, दूसरा जिसकी सेवा करी उससे ब्लेसिंग मिलती है, तीसरा फिर परमात्मा की ब्लेसिंग। 3 ब्लेसिंग के अधिकारी बनते हैं कोई भी कार्य अगर हम निमित्त भाव से करते हैं तो। अंदर से स्व संतुष्ट और विश्व संतुष्ट और परमात्मा संतुष्ट, 3 ब्लेसिंग। कितनी कमाई कर लेते हैं बताइएगा। तो ये है बाबा हम बच्चों को कैसे इस संगम युग की स्मृति याद करा रहा है, कितने हमारे अधिकार हैं और कितने हमारे को क्या कुछ करना है उसके लिए पाने के लिए, त्यागी और तपस्वी बनो और सेवाधारी बनो, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो बाबा कितने सुंदर रीति से रोजाना हमारे को सूक्ष्म रीति का पुरुषार्थ करने का भी बता रहा है और आगे कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे हम विश्व राज्य अधिकारी बने, ये सब हमारे को क्लियर करता जाता है। बहुत मैथोडिकल पढ़ाई है, इसको हम रिवाइज करें, नोट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिकली तो बने ही पड़े हैं। फिर तो बाहर से और कोई बाहर से वाले थोड़ी आएंगे, हम ही तो है प्रकृतिपति, हम ही तो बनेंगे विश्वपति भी। फिर ये बाबा कहते हैं विश्व राज्य अधिकारी हम ही है। तो सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे सुंदर समय पर सुंदर वेला में भगवान के महावाक्य बन सुन करके और हम अपने आप को भगवान सम बना रहे हैं, भगवान सम बना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। ये कौन सी ओम अप्रैल का 19 अप्रैल 1984 की मुरली है ना ये? शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज तो सभी भरपूर हो गए, सबको याद हो गई पूरी, मतलब बहुत अच्छा दीदी है। दीदी ये कौन सी डेट की मुरली है? अप्रैल 1984 कौन सी डेट? 84 8 अप्रैल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 84 डेट भी बड़ी मजेदार है, 4 और 8 का आंकड़ा है। 4 दूनी 8। इधर भी 84, इधर भी 84। 8 अप्रैल ना? हाँ 84 है ना, याद हो गई। याद हो गई। आपने तो सब कुछ याद करा दिया। 84 84 का पाठ याद हो गया। 84 का चक्र है और 84 का चक्र। 84 का पूरा। बहुत सुंदर, आज तो बहुत आनंद। बहुत ही सुंदर बात यही है कि संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से, यानी अधिकारी बनाता है बाबा। कहाँ भिखारी थे, थोड़ा सा दे दे, कोई दे दे, कृपा कर दे, आशीर्वाद कर दे। बाबा कहते क्या मांग रहे हो, अब तो तुम तो अधिकारी हो, भगवान के बच्चे बने, बाप के बालक, सो मालिक बन गए। तो बाबा पूजनीय है तो हम भी पूजनीय हो गए। बालक बने तो जो बाप की प्रॉपर्टी उसके उस पर चल रहे हैं, बाप की पूजा है, सो हमारी पूजा होगी। तो बाबा इतना लायक अपने बच्चों को, सबसे बड़ी चीज है बच्चे तो पैदा कर दो, लेकिन बच्चों को पैदा करके उस मंजिल पर पहुंचाना, इट्स अ बिग चैलेंज इन द लाइफ, यू नो, इट्स अ बिग चैलेंज। और बाबा यही करता है, पैदा करके छोड़ नहीं दिया दुनिया में, पैदा करके वो पालना देकर हमको इतना ऊंचा स्टेटस दिलाता है। छोटी छोटी बातें बैठकर बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रोज यही शब्द आता है मुरली में, समझाता है, चिल्लाता नहीं है, उनको नकारता नहीं है, तुम तो हो ही नालायक, तुम तो जो दुनिया में हो रहा है, नहीं, प्यार से समझाता है। सो लर्न द पेरेंटिंग हियर ओनली। भगवान कैसे पेरेंटिंग करता है, कैसे पालना करता है हमारी, लाड से, प्यार से, और उसमें बिल्कुल लॉज भी अच्छे से समझाता है कि क्या लॉज हैं। तो बाबा कहता है कि तुम पूजनीय बने, पूज्य पने का अधिकार तुमको मिल जाता है। मेरे सारे खजाने, ज्ञान मिल जाते हैं, गुण मिल जाते हैं, शक्तियां तुमको प्राप्त हो जाती हैं, और जो भी स्वभाव संस्कार हैं वो तुम्हारे कितने श्रेष्ठ बन जाते हैं, उनके तुम मालिक। यानी स्वराज्य, न तो कर्मेंद्रियां हमारे वश में थी और न ही ज्ञानेंद्रियां। मन भी भटकता ही रहता, क्या करूं, मेरा मन तो मानता नहीं है। अब मेरा मन को लगाम मिली, वो भी राइट रास्ते पे चलने लगा। मन मत पर मत से दूर हो, श्रीमत पर चलने लगा।
बाबा कहते हैं सिर्फ इसके लिए पहले स्व के राजा बन जाओ, वो है त्याग, देह भान का त्याग। सबसे ज्यादा ये रावणी जो बुद्धि है ना, वो देह अभिमान है, देह भान है। जैसे ही तूने आत्मा समझा और आत्मा याद आई तो मेरा सर्व संबंधी परमात्मा, तपस्या हो गई है। यानी मैं और मेरा, यही त्याग, मैं का त्याग उस देह के और असली मैंपन में टिक जाना। तो जब उस मैं में टिकते हैं तो हमारी सारी प्रवृत्ति जो है बेहद की हो जाती है। बाबा ही मेरा संसार हो जाता है और संसार में सब कुछ आ जाता है, व्यक्ति, वैभव, प्रकृति, एवरीथिंग कम्स, सबकी सेवा हो जाती है। सिंपल है। जहां मैं हद का होगा वहां तो कटेंगे ही। और जब बेहद का मैंपन होता है, मैं निमित्त हूँ, करण करावन हार बाबा है, तो बुद्धि पर दिव्यता का वास रहता है। बुद्धि हमारी कंट्रोल बाबा के द्वारा होती है। जहाँ बाबा की सोच है, बाबा की डायरेक्शन है, वहां उल्टा काम कुछ हो नहीं सकता, ये पक्का है। तो हमारी नीति धर्म नीति है। तभी अब हमारी जो सत्ता आने वाली है, जो आ रही है, धर्म और राज्य दोनों एक होंगे। उसका राजा एक है, तो लक्ष्मी नारायण है। राज्य सत्ता भी उनके हाथ में है, तो धर्म की भी। द्वापर से डिवाइड हो जाते हैं। इब्राहिम आया, इस्लाम आया, बौद्ध आया, बौद्धिज्म आया, क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन, कितने मठपंथ चालू हो गए। और आधा कल्प में तो एक ही है। सारा जो जिस्ट है वो एक का पाठ जो है एक वाद को स्थापित करता है। तो बाबा कहता है कि विश्व गुरु भारत बनेगा। और थाई लोग इतनी ऊंची नजर से देख रहे थे भारत को, लेकिन माया ने उसको इतना दरबदर कर दिया कि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। घर घर में रावण बसे हुए हैं, घर घर में दुर्योधन दुशासन भरे हुए हैं, घर घर में शकुनी है। घर माना इस मन के अंदर इन वृत्तियों का वास है। और बाबा हमारे अंदर कितना भाईचारा डेवलप, कितना प्यार डेवलप करता है, सुख शांति का साम्राज्य डेवलप करता है। तो इसलिए बाबा प्रेरणा देता है। बच्चे उसको भी दी ना, वो जो आए हुए थे, कि तुमको भी ये राजनीति में ये मैं नहीं बाबा करा रहा है, तो तुम्हारा सत्ता क्यों, कुर्सी का ही चक्कर है। मैं कर रहा हूँ, ले तू हट, मैं तेरी कुर्सी पर बैठूं। आप कहो जी आप विराजमान, तो भगवान को ही बिठाओ ना उस कुर्सी पे। जहां वो बैठेगा तो वहां किसी की भी आने की हिम्मत नहीं होगी। सारा ये है। तो आज हम सारा दिन फोकस्ड, कि सारे दिन दिनचर्या तो है, अब ये काम करना ही करना है, लेकिन मनचर्या है, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। आज हमारे मन में संकल्प, और जब मन को हम सीख देते हैं, मन को एक ट्रैक पर चलाते हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है। फिर बार बार डायरेक्शन नहीं, बस हमें ध्यान रखना होगा कि कोई इधर उधर से हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, एक ही ट्रैक पर हम चलते रहें। ये है मनचर्या को सेट करना। तो आज हम सभी करेंगे, क्योंकि संगठन में बल होता है। हम करते हैं, हम वाइब्रेशंस फैलाते हैं, हम औरों को भी बनाने के, कराने के निमित्त बनते हैं। सबको शुभ भावना देनी है, राइट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स थैंक यू बाबा, दीदी, थैंक यू शुक्रिया भैया, बाबा। थैंक यू। बाबा, ओम शांति। हमारे थैंक प्यारा यू, मीठा परिवार। थैंक यू बाबा, थैंक यू।